जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है एनसीईटी सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल में। जिस वीडियो का सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे भैया बीए बीएड की कितनी कट ऑफ जाने वाली है, मैंने सारी की सारी यूनिवर्सिटी तुम्हारे सामने ला के रख दी है। बीए बीएड में आपके आरआई में, डीयू में, एयू में, एएमयू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ जाएगी, कैटेगरी वाइज जाएगी, मैं सारा का सारा कंप्लीट वीडियो डिटेल लेके आ चुका हूँ। लेकिन अगर तुम पहली बार चैनल पर आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलमोस्ट हमारा 90% लोग वीडियो जो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एनसीईटी के लिए तुमको कमाल की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है और पूरे काउंसलिंग में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प स्टडी कैपिटल करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईटी में बीए बीएड की कितनी कट ऑफ जाती है। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो बहुत लोग बोलते हैं भैया आईआईटीज के बारे में, तो आईआईटी में केवल और केवल आपके बीएससी बीएड होता है, ठीक है। बीए बीएड वहां पर नहीं होता है। और अगर मैं बीए बीएड की बात करूं तो बीए बीएड में टॉप कॉलेज कौन से होते हैं भैया, तो वो आरआई ही होते हैं। आरआई के बाद मेरे को ड्यू में अप्लाई करना है, ड्यू के बाद मेरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है और सेंट्रल के बाद मेरे पास स्टेट यूनिवर्सिटी आती है। अब किस किस यूनिवर्सिटी में कितनी कितनी सीटें हैं मैंने वो भी बता के रखा हुआ है। और ये वाली जो पीडीएफ है आपको मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा। कहां पे व्हाट्सएप चैनल मिलेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में उसका चैनल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे आरआई अजमेर, आरआई भोपाल में जिनके भी जनरल कैटेगरी में ऑलमोस्ट 400 से प्लस मार्क्स से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी एनसीएल में 380 मार्क्स प्लस होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 370 प्लस होने चाहिए, ओबीसी एससी एंड एसटी में 330 और 350 प्लस होने चाहिए। आरआई मैसूर में 370 प्लस में भी काम बन जाएगा, 350 प्लस में भी हो जाएगा, 340 और 320, ठीक है। आरआई मैसूर और भुवनेश्वर भैया कट ऑफ कम क्यों बताइए आपने, क्योंकि यहाँ पे 100 सीटें हैं और आरआई भोपाल अजमेर में 50 सीटें हैं। तो हालांकि दोनों ही टॉप इंस्टीट्यूशन है, कोई कम नहीं है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 350 से प्लस है तो मैसूर भुवनेश्वर में अप्लाई कर देना। 400 करीब है तो अजमेर भोपाल में अपना ट्राई मार सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। सेकंड नंबर पे मेरे पास आ जाता है मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे कितनी सीटें हैं, ऑलमोस्ट 450 सीटें, मैंने यहाँ लाइन लिख के रखा हुआ है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी एक जो खराब बात वो ये है कि ऑलमोस्ट 450 सीटों में से 50 से लेकर 100 सीटें ही बॉयज़ की हैं, बाकी सारी की सारी सीटें गर्ल्स के लिए जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आपके 400 के करीब रहती है। 10 नंबर कम भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, चांसेस बन सकते हैं। बाकी कैटेगरीज की मैंने यहाँ कट ऑफ लिख के रखी हुई है। फिर मैं यहाँ पे तुमको कॉलेज वाइज कट ऑफ बता देता हूँ। मिरांडा हाउस की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है 420 से लेकर 450 नंबर। फिर मेरे लेडी श्री राम ऑफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, फिर मेरे गार्गी कॉलेज है, फिर यहाँ पे जीजस मैरी कॉलेज है, फिर माता सुंदरी कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, अदिति महाविद्यालय है। तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ लिख के रखी हुई है। कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ यहाँ पे लिख के रखी हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे थर्ड नंबर पे आ जाता है भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हमने 3 उसमें कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हरि सिंह गौर भी आता है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी आता है। तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो उनको मैंने लेवल 1 पे रखा हुआ है, जिनकी कट ऑफ ऑलमोस्ट आपके 280 करीब आपका अगर मार्क्स है अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन हो जाएगा। 10-15 नंबर कम भी है तो भी अप्लाई कर देना, आपके सेकंड या थर्ड राउंड तक चांसेस काफी अच्छे बन जाएंगे। ओबीसी की मैंने कट ऑफ लिख के रखी हुई है, ईडब्ल्यूएस की भी देख लो, एनएससी एनएसटी की भी देख लो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर लेवल 2 की बात करूं मैं, जिसमें मेरे डॉक्टर हरि सिंह गौर के अलावा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय आ जाता है, वहां कट ऑफ थोड़ा सा और कम चली जाएगी। अगर तुम्हारे 250 के भी करीब नंबर है अप्लाई यहां पे कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेवल 3 की बात करूं मैं, जो कि आपके मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है, बुरी नहीं है, बढ़िया है, तो यहां पे 240 नंबर है तो अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद मेरे आते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी भैया। तो मेरे लिए जितना भी मेरी सेंट्रल वाली सीटें थी, चाहे वो मेरे आरआई की हो गई, चाहे वो मेरे आपके उसकी हो गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो गया, चाहे मेरे ड्यू का हो गया, फिर जो उड़ीसा में स्टेट वाली यूनिवर्सिटी जिनका सैम्स पोर्टल होता है, जो यूपी की हो गई, जो मध्य प्रदेश की हो गई, उनको अलग से स्टेट वाला उनका कोटा होता है, उनको अलग से स्टेट वाला उनका अलग काउंसलिंग होता है, तो उनमें कट ऑफ बहुत कम चली जाती है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ लेवल 1 स्टेट यूनिवर्सिटी की, अगर आपके मार्क्स कहीं 230 के भी करीब हैं अप्लाई कर देना, चांसेस बहुत हाई हैं। लेवल 2 की बात करूँ मैं तो 210 के करीब मिल सकते हैं। लेवल 3 की बात करूँ मैं तो आपके 200 से कम नंबर पर एडमिशन हो जाएगा। अच्छा भैया, आप यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं बता देते हो? पूरे भारत राज्य में इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटी की एक-एक का बता पाना बहुत मुश्किल है। जब मैं स्टेट वाइज कवर करूंगा उड़ीसा के बारे में तब मैं नाम वाइज भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हर राज्य में लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 होता है इस चीज का, तो ध्यान रखो। अगर तुम्हारे मार्क्स 150 से लेकर 200 के रेंज में स्टिल मिल जाएगा आपको, चांसेस एडमिशन है। अच्छा भैया, मेरे मार्क्स मान लो जनरल कैटेगरी से 100 से भी बिलो हैं, देन क्या हो सकता है? देन यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस तो हैं, पर बेटर है कि आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी सोचते रहो। अगर मेरे नंबर 150 के करीब नहीं है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा एक सरकारी सीट को अपने लिए ले पाना बीए बीएड के लिए, ठीक है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा अप्लाई करके रखा हुआ है ना। और कई सारे राज्यों में कुछ ज्यादा ही कॉलेज बने, कई सारे राज्यों में काफी कम कॉलेज बने हैं। तो मे बी यूपी के हिसाब से आपके नंबर काफी अच्छे हों, लेकिन यूपी में कॉलेज ही कम है, तो उस अकॉर्डिंग से हमको मे बी उड़ीसा वाले स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको वहां अगर अप्लाई करते हो तो वहां चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। स्टिल अगर आपके मार्क्स 100 से बिलो हैं या 150 से बिलो हैं, देन आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एक ऑप्शन रखना पड़ेगा अपने चीजों में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। मैंने आरआई के बारे में क्लियर बता दिया है। जैसे आरआई में अगर आपके 350 से कम नंबर है ना, मत अप्लाई करना, नहीं बनेगा चांसेस, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिर भी बन जाए, आरआई में नहीं बनेगा। ड्यू में भी अगर मिरांडा हाउस सोच रहे हो, वो सब सोच रहे हो, तो वहां पे कट ऑफ हाई ही जाने वाली है, ठीक है। और लास्टली जो प्राइवेट कॉलेज जो मैंने बताया था, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपके मार्क्स ऑलमोस्ट 100 भी हैं
तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं लास्ट लिस्ट की बात करूं कि भैया लास्ट मुझे स्टेट यूनिवर्सिटी कितने नंबर पे मिल सकती है, तो एटलीस्ट फॉर जनरल कैटेगरी 120 मार्क्स तो आपके ही होने चाहिए। कुछ कुछ राज्यों में 100 नंबर से भी कम होता है, लेकिन वो बहुत कम राज्य हैं। 120 मार्क्स मुझे मिनिमम चाहिए पड़ेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैंने कैटेगरी वाइज चीज़ों को बता के रखा हुआ था। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि भैया आप उड़ीसा स्टेट के बारे में और बाकी स्टेट्स के बारे में कंप्लीट वीडियो लेके आइए कि मेरे स्टेट यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ जा सकती है, वहाँ पे फीस कितनी रहने वाली है, वहाँ पे हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कमेंट करके बता देना। मैं आरआई के जितने भी इंस्टीट्यूशन जो बीए बीएड कराते हैं, चाहे वो आपके डीयू हो, उनके ऊपर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी तो आपकी हेल्प कर पाएंगे। लास्टली, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार न्यू आए हैं तो एनसीटी काउंसलिंग लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि भैया मुझे मालूम है मेरा नंबर बहुत कम है, अब मैं आरआई में अप्लाई करूँ या बीएचयू में अप्लाई करूँ या डीयू में करूँ या मैं स्टेट में अप्लाई करूँ या मैं सेंट्रल में अप्लाई करूँ मेरे नंबर के अकॉर्डिंग, तो मैं कैसे कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा 1-to-1 काउंसलिंग बैच परचेज कर सकते हो एनसीटी का, जो 999 में है, जिसमें आपकी 2 यूनिवर्सिटी काउंसलिंग हम लोग खुद फिलअप करेंगे और उसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स अकॉर्डिंग मिल सकती है उसके लिए भी गाइड करेंगे। अगर तुम्हारे नंबर कम है तो तुमको आरआई नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जहाँ पे तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो सही डिसीजन के साथ आप अपने लिए बढ़िया कॉलेज ले जाओगे, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे तो कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग बैचेस परचेज करना चाहते हैं 1-to-1 काउंसलिंग का जाकर ज्वाइन कर लेना। बैच कैसे ज्वाइन करना है, स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना, 4.6 रेटिंग है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आप यहाँ पे एनसीईटी वाले फोल्डर में चले जाना, एनसीईटी वाले फोल्डर में क्लिक करोगे, वहाँ पे तुमको 1-to-1 काउंसलिंग बैच देखने को मिल जाएगा एनसीईटी का, एंड 1-to-1 काउंसलिंग बैच में वहाँ पे क्लिक कर देना एंड जाके हमारा बैच ज्वाइन कर लेना काउंसलिंग वाला। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। बीए बीएड की मैंने बात कर ली, मैं बीएससी बीएड में कितनी कट ऑफ जाती है आईआईटीज की एनआईटीज की, अपन नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर कवर करेंगे। तुम किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो एनसीटी का, बस लिख देना, आपकी वो प्रॉमिस पूरी हो जाएगी। थैंक यू।